पैनामा JIT के लिए तेजी से पेशरफ। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तहकीकाती टीम पर तबादला ख्याल। पाक फौज के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ कार्रवाई में अपना किरदार अदा करें और फौज अदालत के एतमाद पर पूरा उतरेगी। तर्जुमान फौज की यकीन दहानी। पैनमा फैसले पर सियासी लड़ाई की गूंज बड़ी अदालत तक जा पहुंची। इख्तिलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं खान साहब, ऐसा शोर कहीं नहीं मचाया जाता जितना यहां बर्पा किया गया। आप कौमी लीडर हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आपकी आवाज खराबी को बेहतरी में बदल सकती है। बदएतमादी की फिजा को खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान से मकालमा। नर्म नाजुक जो है ये नादां पे जो है वो असर नहीं करता, बल्कि उसका उल्टा असर होता है। ये जो है ये तो बंदर को सर पे चढ़ाने वाली जो है वो बात। चीफ जस्टिस साहब का नर्मो नाजुक कलाम इमरान पर असर नहीं करेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा क्या ही अच्छा होता कि इख्तिलाफी नोट कुरान पाक की किसी आयत या हदीस से शुरू होता। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जजेस ने मियां साहब को कह दिया है गो नवाज गो। अब नवाज शरीफ को जाना होगा। आसिफ जरदारी ने दो टोक पैगाम दे दिया। कप्तान पश्तो नहीं जानता लेकिन खुद को पख्तून समझता है। क्या इसका शजरा किसी पख्तून के साथ मिलता है? आसिफ जरदारी की तनकीद। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून जबान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है? ये जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है, ये धरती के बोझ हैं। पेट ही नहीं भरते इनके, करप्शन के समंदर में डूबे हुए अपने साथियों समेत। ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ अली जरदारी को जमीन पर बोझ करार दे दिया। हमने बोलना शुरू किया तो उनकी जबानें बंद हो जाएंगी। कप्तान नून लीग को बदनाम करना चाहते हैं। अदालती फैसलों को चैलेंज करने की रिवायत पड़ गई तो कौन सा इदारा बचेगा? लीगी रहनुमा का सवाल। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने कानूनी जंग शुरू कर दी। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर। फवाद चौधरी कहते हैं नैब मुल्क के करप्ट तरीन इदारों में से एक है, चेयरमैन नैब को हटाया जाए। मेरे ख्याल में पंजाब असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ करारदाद की इजाजत न मिलने पर ओपोजिशन की हंगामा आराई। एजेंडे की कॉपी फाड़ दी और इसी एहतजाज के दौरान हुकूमत ने वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मंजूर करा ली। जमात इस्लामी ने वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर 4 जमाती इत्तेहाद से ताउन का इंदिया दे दिया। सिराजुल हक ने शफाफ तहकीकात तक इस्तीफा जरूरी करार दे दिया। चौधरी शुजात कहते हैं नून लीग ने फैसला पढ़े बगैर ही मिठाइयां तकसीम की। तहरीक इंसाफ फंड्स केस में इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत मांग ली। अकबर एस बाबर ने रुकनियत और पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया। बिजली के बहरान और उस पर एहतजाज ने वजीर आजम को भी परेशान कर दिया। तवानाई कमेटी इजलास में शॉर्टफॉल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करने वालों को सखर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मशाल कत्ल केस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 मुल्जिमान के बयानात कलम बंद। 2 को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 4 जजेस के बाद 5वें जज ने भी शाहजेब कत्ल केस में
सजाए मौत के मुजरिम शाहरुख जतोई की अपील से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के जज जफर अहमद राजपूत ने मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। कराची में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एहलकार खुद आउट ऑफ कंट्रोल। फराइज से गफलत पर मुअत्तल और बरतरफ एहलकारों का डीआईजी ऑफिस का घेराव। एहतजाज रंग लाया और 39 बहाल हो गए। आईजी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तालिबान हमले में 140 से जायद फौजियों की हलाकत पर अफगान वजीर दिफा और आर्मी चीफ मुस्ताफी। अफगान सदर ने तारिक बहरामी को कायम मकाम वजीर दिफा और जनरल शरीफ को चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया। मारूफ मुसन्निफ और नॉवेल निगार M.A. राहत लाहौर में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। फरसुदा जा पाराज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्शे मौला का सफर आज शबे मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरी ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं, सारे पाकिस्तानियों की है और इसका सारा क्रेडिट मेरी सारी फैमिली, मेरे मरहूम वालिद, मेरी वालदा और लेट बॉब वुरमर को जाता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान और शहरियार खान की यूनुस खान को मुबारकबाद। किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सादा पादा मा पगा मा पा पगा मा रे सा, सादा पादा मा पगा मा पा पगा मा रे। और कम उम्री में सुरों से प्यार, पेशावर के नन्हे गुलूकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के परस्तार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। इसलिए आपने आना है कि आपने डिमांड करना है कि कोई मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता जो कि झूठा और करप्ट हो। कि हमें डिस्क्वालीफाई करवाने में तो नाकाम हो गए, खुद डिस्क्वालीफाई होकर निकलो वहां से। बहुत ही अच्छा होता कि इख्तलाफी नोट जो है वो किसी हदीस मुबारका से शुरू होता। वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा। इस सब के अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इमरान खान के इदारों के नाम पैगाम से। आपको अहम खबर देंगे, तहरीक इंसाफ के 28 अप्रैल को जलसे के हवाले से पैगाम में इमरान खान ने इदारों को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर इंसाफ ना किया गया तो कौम इदारों को मुआफ नहीं करेगी। हम आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 28 अप्रैल को होने वाले जलसे के हवाले से पैगाम दिया है कौमी इदारों को। उन्होंने कहा है कि अगर इंसाफ नहीं किया गया तो कौम इन इदारों को मुआफ नहीं करेगी। ये इसलिए आपने आना है कि आपने डिमांड करना है कि कोई मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता जो कि झूठा और करप्ट हो। और सेकेंडली आपने इसलिए आना है कि आपने इदारों को जो इदारे अब तहकीकात करेंगे अगले 2 महीने, आपने इन इदारों को एक पैगाम भेजना है कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, सारी कौम देख रही है। अगर आपने इंसाफ ना किया ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है कौमी इदारों के लिए, ये तो आपने जान लिया। न्यूज शो में अभी हम बात करेंगे आर्मी चीफ की, जिनके ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पनामा केस की JIT पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ कार्रवाई में अपना किरदार अदा करेंगे। फौज आला अदालत के एतमाद पर पूरा उतरेगी। पनामा केस के फैसले के 4 रोज बाद आला अस्करी क़यादत की बैठक। आर्मी चीफ कमर बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई।
आला फौजी क़यादत ने पनामा तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के तनाजुर में अदालती फैसले पर गौर किया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि इस फैसले में मुल्क की आला तरीन अदालत ने जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पाक फौज बतौर इदारा पूरा उतरेगी। फौजी क़यादत का कहना था कि मुश्तरका टीम में शामिल ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अरकान के जरिए फौज का इदारा अपना मतलूबा किरदार शफाफ कानूनी अंदाज में अदा करेगा और मुल्क की आला तरीन अदालत की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर पनामा फैसले के सियासी हंगामे की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा है कि वो जिम्मेदार कौमी सियासी रहनुमा वाला तर्ज अमल अपनाएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कौमी लीडर होने के नाते आप पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। आपकी आवाज खराबी को बेहतरी में तब्दील कर सकती है। और साथ ही साथ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की बात करें तो उनका कहना यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला में गैर कानूनी तजावुजात केस की समाअत हुई। ताहम यहाँ भी पनामा केस के फैसले के बाद सियासी महाज़ाराई का तज़किरा हुआ। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि इख्तिलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, ऐसा शोर कहीं नहीं मचाया जाता जितना हंगामा यहाँ बर्पा किया गया है। कौमी लीडर होने के नाते आप पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। आपकी आवाज खराबी को बेहतरी में बदल सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम काजी नहीं, कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। लोग अदालतों में एतमाद की वजह से आते हैं। बद एतमादी की फजा को खत्म करना होगा। इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में नजरसानी अपील और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के बारे में इजहार ख्याल किया। एक इदारे के ऊपर कॉन्फिडेंस रह गया, वो है सुप्रीम कोर्ट। बाकी इदारों का तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने जो उन्होंने नैब का कहा, जो FBR का कहा, SCCP का कहा, इदारे तो पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। जब आप करप्शन करते हैं, एक मुल्क का सरबराह वो करप्शन कर ही नहीं सकता अगर इदारे तकड़े हों, अगर इदारे मजबूत हों। इदारे तबाह करके करप्शन होती है। चीफ जस्टिस के इमरान खान के साथ मकालमे पर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने यूं लबकुशाई की। ये कलाम नर्म नाज़क जो है ये नादां पे जो है वो असर नहीं करता, बल्कि उसका उल्टा असर होता है। ये जो है ये तो बंदर को सर पे चढ़ाने वाली जो है वो बात है। और ऐसे बंदे को ये कहना कि तुम लीडर हो, ये तो बंदर के हाथ में जो है ये माचिस देने वाली बात है। राना सनाउल्लाह ने इख्तिलाफी नोट के बारे में भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत अच्छा होता अगर इख्तिलाफी नोट जो है वो कुरान पाक की किसी आयत से शुरू होता। बहुत ही अच्छा होता कि इख्तिलाफी नोट जो है वो किसी हदीस मुबारका से शुरू होता, वो अक़वाले मोहम्मद से शुरू होता। वो पता नहीं कौन है गॉड फादर अतालवी नावल जिससे उसको शुरू किया गया। और नून लीगी रहनुमा का कहना था कि ISPR ने सुप्रीम कोर्ट पर अपने एतमाद और अदालती फैसले की तायद की है। तो इमरान खान के बारे में चीफ जस्टिस और राना सनाउल्लाह के ख्यालात आपने सुन लिए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी पहली मरतबा इमरान खान पर बराह रास्त तनकीद के तीर बरसाए हैं। मर्दान में जलसा आम के दौरान उन्होंने इमरान खान के शजरा नस्ब तक सवालात उठा दिए हैं। जलसे के दौरान आसिफ अली जरदारी ने गो नवाज गो के नारे भी लगवाए। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसलिए कि सिर्फ वो अपने नाम के पीछे खान लिखता है, ना पुश्तो जानता है, ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूँ, इसलिए मैं पठान हूँ। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून जबान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है और कहता है कि मैं लीडर हूँ स्टूडेंट्स का, मैं लीडर हूँ गरीब बच्चों का। ये बच्चों का कैसे लीडर हो सकता है? जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? हाँ, बिलावल लीडर हो सकता है बच्चों का, बिलावल लीडर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी उम्र का है, मुझसे भी बड़ा है। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज।
आसिफ अली जरदारी गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे, इसीलिए वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने जवाब में जरदारी के हवाले से लगने वाले नारे भी गिनवाए। नून लीग के रहनुमा ने सदर जरदारी के बारे में इंतहा जबान इस्तेमाल की और पेश गोई की कि अब उनका सिंध से भी सफाया हो जाएगा। साद रफीक ने इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया। वो आज लोगों को आके कहते हैं कि हम करप्शन से निजात दिलाएंगे, नकलें उतारते हैं, भारी भारी आवाज उतारते हैं, नारे देते हैं लोगों को। अपने बारे में नारा उन्होंने शायद सुना नहीं है कि ये जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है, ये धरती के बोझ हैं, पेट ही नहीं भरते इनके। करप्शन के समंदर में डूबे हुए अपने साथियों समेत लूट के खा गए पाकिस्तान को, अब सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अहले सिंध से पूछें, वो इन्हें आसेब समझते हैं सिंध में। और आसिफ जरदारी के जो पेट में दर्द है वो हमें समझ आती है। और जरदारी साहब, हमें पता है आप कितने बहादुर आदमी हैं, हमें पता है। जो आदमी चोर होता है उसके पाँव भी नहीं होते और वो बहादुर भी नहीं होता, हमें पता है आपकी बहादुरी का, बहुत अच्छी तरह पता है। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो समझे कि मैं जीत गया हूँ। कान में 2 वकीलों ने कहा हार गए हो, तो मुंह लटका के खिसक गए वहां से, ठीक है जी। और फिर हमने देखा बनी गाला जाके मिठाई खानी शुरू कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काली पट्टी बांध ली। तो इमरान खान, काली पट्टी ठीक थी या मिठाई खा रहे थे तो तब ठीक थे? पता ही कुछ नहीं है, होश ही कोई नहीं है, पता नहीं किस हाल में बातें करते हो। हाल ठीक करो अपना। अब रुख करेंगे पंजाब असेंबली का, जहां अपोजिशन जमातों ने भी वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और नारेबाजी के दौरान हिज़्ब इख्तिदार ने वजीर आजम पर भरपूर एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली। मजीद बताएंगे कमर जब्बार। ये आप नहीं कर सकेंगे, मैं बाहर निकाल दूंगा। वैसे ना करें आप क्या करें? पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के तौर पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत की और ये एहतजाज उस वक्त शोर शराबे में बदल गया जब स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज और बढ़ा और अरकान ने पहले एजेंडे की कापियां फाड़ी, फिर स्पीकर का घेराव किया और आखिरकार इजलास का बाइकॉट। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ही वजीर कानून पंजाब ने वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में करारदाद असेंबली में पेश कर दी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज की हिकमत अमली भी बताई, जबकि वजीर कानून ने अपोजिशन पर इंतशार फैलाने का इल्जाम लगाया। इमरान खान, उसके साथ एक शैतान और एक मक्कार मौलवी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोमन तस्लीम करने से इनकारी हैं। करारदाद की मंजूरी के बाद स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। अहम खबर है कराची से, जहां के इलाके उर्दू बाजार में जब कार्रवाई के लिए रेंजर्स पहुंची तो इत्तलात ये है कि वहां मौजूद मुल्जिमान ने रेंजर्स पर फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग से रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुआ है। मजीद अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ, तर्जुमान रेंजर्स का क्या बताना है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी रेंजर्स की जानिब से, और ये जो जख्मी एहलकार है इसकी तबीयत कैसी है? जी आबिद, अब से कुछ देर कबल उर्दू बाजार गली नंबर 3 रतन तलाव के इलाके के अंदर रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची थी। जराये का कहना है कि कलरम तंजीम का गिरफ्तार दहशतगर्द था, जिसकी निशानदेही पर रतन तलाव के इलाके में वाक़ रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ फ्लैट पर छापा मार रहा था रेंजर्स ने। लेकिन इससे पहले कि रेंजर्स मज़कूरा फ्लैट पर पहुंची, उससे पहले ही पैराइड दहशतगर्दों ने पहले रेंजर्स पर दस्ती बम फेंका और उसके बाद फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अब तक रेंजर्स के 2 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि दहशतगर्द जो है वो अभी फ्लैट के अंदर मौजूद है। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने खुद को अंदर से बंद कर दिया और वक्फे से वो रेंजर्स के ऊपर जो है वो छुप कर फायरिंग कर रहे हैं, जबकि
दो रेंजर्स जो एहलकार जख्मी हुए थे उनको सिविल अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की मजीद नफरी जो है वो इस वक्त इलाके में पहुंच चुकी है और उनका इलाके का मुआसरा करके जो है वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी आपका। कराची से हम खबर दे रहे हैं, उर्दू बाजार में रेंजर्स ने कार्रवाई की है और इस दौरान मुल्जिमान ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया है। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एक बार फिर बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत की है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग करना हो इसका शेड्यूल पहले दिया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का तवानाई कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। जराये बताते हैं कि मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजीर आजम ने एक बार फिर बरहमी का इजहार किया और ये वाज़ेह किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग का शेड्यूल पहले ही देने की हिदायत भी की। वज़ारत पानी और बिजली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में बिजली की तलब और इस्तेमाल में अचानक इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि क्या मौसम के एतबार से पहले इंतजामात नहीं किए जा सकते थे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ 4 मई को मीनार पाकिस्तान के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। कमर जमान गायरा कहते हैं कि इजलास में पैनमा वीक समेत लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को उन्हीं की जबान में जवाब देने का फैसला कर लिया। 4 मई मीनार पाकिस्तान के सामने हाथों में पंखियां थामे अहम इजलास होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था, कशकोल तोड़ने की बातें करने वालों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी। आज मुल्क में शदीद बहरान है, अवाम सरापा एहतजाज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पानी की किल्लत है, फसलों को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन ये सब अच्छा के गुण गा रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आज़म नून लीग की गाली ब्रिगेड की जुबान को लगाम दें, अगर बात चल निकली तो दूर तक जाएगी। और अब आपको अपडेट करेंगे मशाल कत्ल केस पर, जिसमें गिरफ्तार 10 नामजद मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। बयानात कलमबंद करने के बाद 8 मुल्जिमान जेल मुंतकिल किए गए, जबकि 2 मुल्जिमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म मिशाल खान कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 8 मुल्जिमान ने अपने बयानात कलमबंद कराए, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। मिशाल कत्ल केस में अब तक 32 मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास हैं। अब आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने शाहजेब कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले मुजरिम शाहरुख जतोई की अपील की समाअत से इनकार कर दिया है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की जानिब से केस की समाअत से इनकार के बाद मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। शाहरुख जतोई की अपील की समाअत पहले 4 जज समाअत से इनकार कर चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 25 दिसंबर 2014 को 20 साला शाहजेब के कत्ल में मुलव्विस शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को फांसी, जबकि सज्जाद तालपुर और मुर्तजा लाशारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां फराइज से गफलत पर जेर अताब आने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का एहतजाज रंग ले आया है। 39 मुअत्तल अफसरान और एहलकारों को बहाल कर दिया गया, लेकिन IG सिंध ने वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ये कराची ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं। फराइज की अदायगी में नाकामी पर कार्रवाई की गई तो एहतजाज पर उतर आए। इल्जाम ये था कि 3 ट्रैफिक सेक्शन पर तैनात एहलकार हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले से रोकने में नाकाम हो गए हैं। इस जुर्म में 41 एहलकारों को बरतरफ और 39 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। अहकामात क्या मौसूल हुए, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और मॉडल कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन में तैनात एहलकारों ने एहतजाजन DIG ट्रैफिक के दफ्तर का घेराव कर लिया।
सुपर हाईवे से ट्रक ट्राले आते हैं, जहां पर न्यू सबसे बड़ी ट्रैफिक चौकी बनी हुई है, एक गुलजार शरीफ ट्रैफिक चौकी बनी हुई है और एक गुलबर्ग ट्रैफिक चौकी बनी हुई है, जहां इन 3 चौकियों का काम है कि सुपर हाईवे पे ट्रैफिक रोके। ये हमारी चौकी है लियाकताबाद ट्रैफिक सेक्शन, जो कि बिल्कुल सेंटर, शहर के बिल्कुल सेंटर के अंदर वाक़ है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हैवी ट्रैफिक आता है, एग्जिट जो पॉइंट्स हैं वहाँ से आता है। डीआईजी ट्रैफिक ने बरतरफी और मुअत्तली के अहकामात को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का नतीजा करार दिया। ये 3 सेक्शंस थे जिनसे 12 वायलेशन हो रही थी हैवी ट्रैफिक की, और वो आने दे रहे थे, कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इन लोगों को बार बार बताया गया, तंबीह की गई। अब मैं एक इंसान हर जगह खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरा स्टाफ है, इन्होंने काम करना है, हर एक ने काम करना है, हर एक हाईकोर्ट के हुक्म का पाबंद है। इस मौक़िफ़ के बावजूद डीआईजी ने मुअत्तल 39 अफसरान और एहलकारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ताहम उन्होंने बताया कि आईजी सिंध को 3 डीएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आईजी सिंध ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची।